बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 6.1 से लेकर 6.5 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा 6.1 से लेकर 6.5 तक। अच्छा बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हमने 6.6 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, और इससे जो रिलेटेड मेन टॉपिक है हमारा पेज 102 पर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। इससे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना सॉरी इससे पहले हम 6.23 के अंदर अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमने ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करना है दो नंबर्स के दरमियान, बिटवीन टू नंबर्स। डेफिनेशंस पढ़ लेते, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी फार्मूला समझने में। डेफिनेशन यहां से स्टार्ट है। अ नंबर जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन, जीएम शॉर्ट फॉर्म है ज्योमेट्रिक मीन की, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स के दरमियान। इफ ए कैपिटल जी बी आर इन जीपी, ये जो सीक्वेंस है ए जी और बी की, ये जीपी है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, तो फिर जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होगा वो नीचे थर्ड लाइन में लिखा है। थर्ड लाइन में क्या लिखा है? कैपिटल जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जब भी दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो हमने ये फॉर्मूला यूज्ड करना है। ठीक है बेटा, ये तो है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अगर एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन आ जाए वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब सवाल करेंगे तब मैं जाके ये चीजें बताऊंगा, लेकिन आगे जो नोट लिखा हुआ है डेफिनेशन के नीचे, जैसे G1, G2, G3, Gn are said to be n geometric mean between A and B if A, G1, G2, G3, Gn and B are in geometric progression। ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब सवाल आएंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, क्योंकि उसके फॉर्मूले इस बुक में नहीं लिखे हुए, तभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हो। ठीक है बेटा, चले ये डेफिनेशन एक ही है, इसे मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में ये पूछी भी जाती है। चले बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.6 का सॉल्यूशन। ठीक है, चले जी, चले बेटा एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है दो नंबर्स के दरमियान। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, फार्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं। ये फार्मूला होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स फाइंड आउट करने का। इस फार्मूले की मदद से हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये है, इसे मैं लेट कर लेता हूं सीक्वेंस की फॉर्म के अंदर, -2 G एंड A बाय फार्मूला। फार्मूला क्या हमारे पास, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, G इक्विवेलेंट होता है ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए और बी यानी ये ए है और ये बी की वैल्यू इसमें रिप्लेस करके हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है बेटा, चले जी, याद देगा प्लस माइनस, और याद देगा ए की वैल्यू -2 है, ये ए की और ये बी की हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -16। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर, और उसके बाद इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वाला स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं और नंबर वाला स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं। और ये हमें मालूम है, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, -1 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज अयोटा, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज 4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास +-4 अयोटा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। ये हमें दो नंबर्स दिए हैं, -2 अयोटा एंड 8 अयोटा। हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बिटवीन टू नंबर्स के दरमियान। फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, प्लस माइनस। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू -2 अयोटा और बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8 अयोटा। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करना है हमने, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -16 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है वो किसके बराबर होती है, -1 के बराबर। ही हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्विवेलेंट। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट। हमारे पास दो नंबर्स कौन से गिवन है, 6 एंड 9। हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ठीक है, 6 और 9 का। तो ये सीक्वेंस बनेगी, ये आ जाएगा 6। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, बाय फार्मूला यूज करके हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे इन दो नंबर्स का। तो यह फार्मूला क्या हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की, दैट इज 6 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने बी यानी 9 के साथ। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 54। ठीक है बेटा, अगर आगे इसको कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 3 स्क्वायर रूट 6 के बराबर। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना हो दो नंबर्स के दरमियान तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3 और 96 के दरमियान। अच्छा बेटा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम सिंगल ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर चुके हैं बिटवीन 2 नंबर्स के दरमियान इस फार्मूले की मदद से। अब एक से ज्यादा यानी 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। अगर एक से ज्यादा यानी n ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने बिटवीन 2 नंबर्स के दरमियान तो ये सीक्वेंस की तरतीब होगी हमारे पास बिटवीन a और b के दरमियान। अब कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें कॉमन रेशियो चाहिए। अगर एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हो तो ये कॉमन रेशियो का ये सिंपल फार्मूला है। आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये पुरानी किताब में था। तो ये फार्मूला बड़ा सिंपल सा होता है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन यानी G1, G2, G3, G4 इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। कितने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं, हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं इन दो नंबर्स के दरमियान। तो लेट कर लेते हैं, सीक्वेंस क्या बनेगी, 3 और 96 के दरमियान, G1, G2, G3 एंड G4। हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं 3 और 96 के दरमियान। उसके लिए कॉमन रेशियो बहुत जरूरी है। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए इससे पहले जो 6.5 के अंदर पढ़ चुके हैं, कॉमन रेशियो का फॉर्मूला वो A2 ओवर A1 था, वो सीक्वेंस के लिए है। लेकिन ये जो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए है, ये आपने याद कर लेना है। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, B ओवर A और आ जाएगा 1 ओवर n+1 रूट। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमारे पास। B की वैल्यू ये हमारे पास, B की वैल्यू कितनी है 96 और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 3 जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास। इसकी रूट लेना है, रूट यानी n+1। कितने ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फाइंड आउट करने, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो n की वैल्यू 4 होगी हमारे पास, 4 + 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास। इसको डिवाइड करने से 32 मिलेगा हमें और पावर 1/5 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 5 मिलती है हमें, 2 की पावर 5 ओवर 1/5। तो ये कैंसिल आउट। तो कॉमन रेशियो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर आ चुकी। जब कॉमन रेशियो आ जाए तो हमने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं, ज्योमेट्रिक मीन्स आर। ये फॉर्मूला दोबारा आपको बता देता हूं, सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ए आर की पावर 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास G1 आ जाएगा ए आर की पावर 1। ए से मुराद 3 जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी और आर से मुराद 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 के बराबर। जब सेकंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला के ए आर की पावर 2। अगर सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है तो ए आर की पावर 2 होगी हमारे पास, ए आर की पावर 2 3 इंटू 2 की पावर 2। तो सॉल्व करने से हमें आंसर 12 मिलेगा यहां पर। जब G3 निकालना है, ए आर की पावर 3, जितना ज्योमेट्रिक मीन उतनी आर की पावर होती है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने याद कर लेने। 3 इंटू 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 के बराबर। जब ज्योमेट्रिक मीन फोर्थ लास्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना है
तो a r की पावर 4, ठीक है, r की पावर 4 और ज्योमेट्रिक मीन 4 होगा हमारे पास। तो यह जगह 3 इंटू आर की वैल्यू 2 की पावर 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हमें आंसर मिलेगा। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का। तो रियल निकालने, कोई भी टर्म अयोटा के अंदर नहीं आई तो तमाम के तमाम 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे। अगर और भी सवाल आ जाए, ठीक है, तो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, ठीक है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, x और y हमारे पास पॉजिटिव भी है और डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। पॉजिटिव से मुराद क्या है, यहां पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 से मुराद पॉजिटिव होता है हमारे पास, ठीक है। डिस्टिंक्ट x और y सेम नहीं है, यानी ये कंडीशन हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। आगे वो क्या कहता है, शो दैट ज्योमेट्रिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन को हम किसके साथ लिखते हैं, GM के साथ, बिटवीन x एंड y, इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन इज लेस, ये लेस होगा किससे, अरिथमेटिक मीन से। ये हमने प्रूव्ड करना है इस सवाल के अंदर, ये हमारा टारगेट है। यानी x और y पॉजिटिव है और हमने साबित करना है ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन, ठीक है बेटा। दोनों डेफिनेशन को यूज करके हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। अच्छा बेटा, यहां पर हमारे पास हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, वो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, x और y, जब हम अरिथमेटिक मीन लिखेंगे दो नंबर्स का तो ये फॉर्मूला बनता है x प्लस y डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दोनों नंबर्स को प्लस करके अगर 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाता है, ठीक है। आगे अब ज्योमेट्रिक मीन हमारा इस एक्सरसाइज का टॉपिक है। अब ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर, लेकिन वो बात कर रहा है पॉजिटिव नंबर्स की। अगर x और y दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन हम यहां पर कंसीडर करेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y। दो नंबर्स कौन से हमारे पास, दो नंबर्स हमारे पास x और y, इनका ज्योमेट्रिक मीन हमें ये मिलेगा। अब बाय डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे जरा देखिए। देन हम इस तरह फॉर्म में लेके चलेंगे। अगर मैं एंड पे जाके हम ये रिजल्ट ड्राइव करेंगे, मैं क्या करता हूं, ज्योमेट्रिक मीन में से, सॉरी अरिथमेटिक मीन में से अगर ज्योमेट्रिक मीन को पहले माइनस करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें आंसर क्या मिलता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या हमारे पास, x प्लस y डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या हमारे पास, वो स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y। एंड पे जाके ऑटोमेटिकली हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, अरिथमेटिक मीन में से अगर ज्योमेट्रिक मीन को माइनस करके सिंप्लीफाई करें, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, तो एलसीएम 2 आने से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y आ चुका हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है ऊपर वाले नंबर का। वो कैसे करेंगे जरा देखना है। ये x है, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो अगर इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट लें तो भी वो पॉजिटिव होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ये y है, इससे भी मैं ये लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ y और उसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास यही नंबर बचता है। इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, ताकि हमें आसानी से नजर आए कि कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का, और नीचे हमारे पास क्या है 2 के बराबर। अब आगे से फर्दर प्रोसीड करते हैं सिंप्लीफाई। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन में से क्या माइनस करना है, ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ऊपर हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट होता है किस नंबर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी अरिथमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को माइनस करके मैंने यहां पर ये कंडीशन बना ली। अब देखें मेरे पास x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव आंसर है, ये भी पॉजिटिव आंसर है। जब उसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वो भी पॉजिटिव ही बनेगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा हमारे पास।
चाहे ये छोटा हो चाहे ये बड़ा हो, जो मर्जी हो, बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा क्या कर देगा, इस पूरे नंबर को ग्रेटर देन 0 बना देगा। यानी अगर जो मर्जी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करे, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आना है इस नंबर का। ठीक है, चलो जी, अगर ये ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है तो हमें ये मिलता है अरिथमेटिक मीन, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया, माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन हो तो ये लास्ट में सेटिस्फाइड करती है हमारे पास। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब उधर जाके पॉजिटिव होगा हमारे पास तो दिस इंप्लाइज दैट, तो ये इनइक्वालिटी मिलेगी हमें यहां से। लेकिन हमने क्या प्रूव करना था कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन, ज्योमेट्रिक मीन लेस होना चाहिए। ठीक है, इस अरिथमेटिक मीन, ये टारगेट था हमारा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन इनइक्वालिटी ग्रेटर में है, इसको लेस देन में कन्वर्ट करते हैं। लेस देन में जब कन्वर्ट करना है, अगर इस ग्रेटर को मैं लेस में कन्वर्ट करता हूं तो ये नंबर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। ज्योमेट्रिक मीन यहां पर आ जाएगा और अरिथमेटिक मीन यहां पर आ जाएगा। तो ये मतलब है ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन, जो हमने प्रूव करना था। यहां पर ग्रेटर था लेकिन बात एक ही है, लेकिन हमारा टारगेट ये था, इसलिए हमने यहां पर ये इनइक्वालिटी बना ली, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन। तो यहां पर हमारा ये रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी के दरमियान पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास, यानी ये जी की वैल्यू हमें गिवन है। ये ज्योमेट्रिक मीन है, ए और बी के दरमियान हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा, इससे पहले हम 6.3 के अंदर बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल कर चुके हैं। 6.3 में इस तरह का ही एक्सप्रेशन हमें दिया था, लेकिन वो अरिथमेटिक मीन था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अरिथमेटिक मीन हो चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। तरीकाकार मेथड सेम है, जस्ट फार्मूले का डिफरेंस है। अगर आपको वो आता है तो ये सवाल उससे भी ज्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है, अब पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं। जब ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जी बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ गई। लेकिन यहां पर जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी वैल्यू ये गिवन है हमें, वो हम यहां पर रिप्लेस करेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट की पावर लिख लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी की होल पावर 1/2। और ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर दिया हमें, ए पावर एन प्लस बी पावर एन होल डिवाइडेड बाय ए पावर एन -1 प्लस बी एन -1 इज इक्वल टू, और ये राइट साइड पे ये जी की वैल्यू लिख दी। राइट साइड पे क्या हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, लेकिन इन दोनों की पावर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज है, एक्सपोनेंट की हम पावर्स को लैदा कर सकते हैं हर नंबर्स के दरमियान अगर वो मल्टीपल में है। उसके बाद ये डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास वैसे आ जाएगा ए पावर एन प्लस बी पावर एन, और राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा ए पावर एन -1 प्लस बी रेज टू पावर एन -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, इनटू, और साथ में क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2। ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो चुका हमारे पास। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये सिंगल आइडेंटिटी है, इसको सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको सिर्फ इसके साथ। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं, लेकिन ये सिंगल नंबर है। क्या है, सिंगल नंबर। हम जस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n -1 इंटू ए पावर 1/2 इंटू बी पावर 1/2 प्लस, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b आ जाएगा हमारे पास n -1 पावर आएगी, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास ये पूरी वैल्यू डॉट 1/2 b 1/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसकी बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं। जब पावर को ऐड करेंगे तो n -1 प्लस 1/2 हो जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास b पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा,
प्लस यहां पर भी बेस सेम है, इसकी और इसकी तो पावर ऐड हो जाएगी n माइनस 1 प्लस 1/2 और a रेज टू पावर 1/2 को सेपरेट कर लेंगे हम यहां से, ठीक है। और उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n रेज टू पावर 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको भी सिंप्लीफाई करके सॉरी माइनस पावर में आएगी, पावर माइनस में आएगी, इसको आपने सॉल्व करके खुद चेक करना है 1/2 और साथ में क्या आ जाएगी a पावर 1/2। तो लेफ्ट साइड पे क्या था a पावर n b पावर n, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने एक काम करना है, यहां पर a की पावर n है, यहां पर b की पावर n हो रही है, जो हमारे पास जिसमें पावर n है बेस सेम है उसको एक साइड पे कर लेते हैं और b वाली टर्म्स को एक साइड पे, ये वाली टर्म को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, a पावर n के साथ माइनस होगा a पावर n माइनस 1/2, ठीक है बेटा। और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास b पावर 1/2 साथ, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, तो bn माइनस 1/2 इंटू a पावर 1/2 माइनस b पावर n, जिसमें a की पावर n थी और जिसमें b की पावर n थी, उन टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, यानी इसको मैं इधर ले आया और इस वैल्यू को मैं इधर लाके ये हमारे पास आ चुका। अब इसमें से हमने कॉमन टर्म्स निकालने, वो कैसे निकालने इसको आपने समझना है अब। अच्छा बेटा, इसमें से हमें मालूम है जो लीस्ट पावर होगी वो कॉमन आ सकती है, लेकिन अक्सर बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो मैं क्या करता हूं आपकी आसानी के लिए यहां पर आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान बनाते हैं। जब सिंप्लीफिकेशन आसान बनाएंगे तो फिर आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। इस पावर को मैं क्या करता हूं, a पावर n है, इस a पावर n को मैं क्या कर देता हूं माइनस 1/2 प्लस 1/2 कर देता हूं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। ये छोटी पावर है, छोटी पावर हमेशा कॉमन लेते हैं, जैसे आपको मालूम है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप क्या कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है x माइनस 1, जो लीस्ट पावर होती है उसे कॉमन लिया जाता है। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है, तो अगर आप इस नंबर में ये वाला नंबर प्लस कर ले माइनस कर ले फिर आपके लिए कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो ये वैसे ही टर्म आ जाएगी, इससे हमने कुछ नहीं करना, a पावर n माइनस 1/2 और साथ में क्या आ जाएगा b की पावर 1/2। इसी तरह यहां पर भी b की पावर n है, इसमें भी पावर को माइनस 1/2 प्लस 1/2 कर लेते हैं, ये एज इट इज आ जाएगी, तो b पावर n माइनस 1/2 साथ में क्या आ जाएगा a पावर 1/2। ये टर्म एज इट इज आ चुकी, इसमें पावर को स्प्लिट कर लेते हैं, यानी पावर n थी, इसमें माइनस 1/2 भी किया प्लस 1/2 भी किया ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। अगर आप देखें a पावर n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। जब हम कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड से a की पावर n माइनस 1/2, तो n माइनस 1/2 कॉमन आएगा, तो ये तो वैल्यू कॉमन आ चुकी है। यहां पर पावर कितनी बची, a की पावर 1/2 माइनस ये वैल्यू कॉमन आ चुकी, यहां पर क्या बचा b की पावर 1/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहां पर b की पावर n माइनस 1/2, b की पावर n माइनस 1/2 ये सेम है, ये भी कॉमन आ जाएगा, b की पावर n माइनस 1/2 कॉमन आएगा, तो इधर से हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी a की पावर 1/2 माइनस ये वैल्यू कॉमन आ चुकी, लेकिन पीछे क्या बच गया b की पावर 1/2। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड होता है कॉमन लेने का। मैंने बेस और पावर को सेम बना लिया, ये बेस और पावर इसमें सेम नहीं थी तो मैंने क्या किया था माइनस 1/2 भी कर दिया प्लस 1/2 कर लिया ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो, ठीक है बेटा। अब लेफ्ट और राइट में ये भी और ये भी मल्टीपल में है, तो इधर आके तो डिवाइड होना ही है, हम डायरेक्ट इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर दोनों मल्टीपल में है सेम नंबर। तो क्या बच गया हमारे पास लेफ्ट साइड में a की पावर n माइनस 1/2 और b की पावर n माइनस 1/2, ठीक है। अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं, जब आगे से सिंप्लीफाई करना है हमने, बेस सेम होगी तो n की वैल्यू आ सकेगी, लेकिन यहां पे बेस सेम नहीं है तो मैं क्या करता हूं ये मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड हो जाएगा, तो a पावर n माइनस 1/2 ये मल्टीपल में, अगर इसके साथ मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड n माइनस 1/2, ये तो डिवाइड हो गया, नीचे आके राइट साइड पे क्या बच गया 1। अक्सर बच्चे यहां पे 0 लिख के गलती कर देते हैं क्योंकि 0 मल्टीपल में नहीं होता 1 मल्टीपल में होता है यहां पे, तो दोनों की पावर सेम है कंबाइन कर लें आप। अगर दोनों की पावर सेम है, सॉरी हाँ ठीक है, बेस डिफरेंट है तो पावर को हम कंबाइन कर सकते हैं, दोनों की पावर कंबाइन होगी, लेकिन ये बेस सेम है, हमने फाइंड क्या करना है n, लेकिन राइट साइड पे तो 1 है, 1 को हम किस तरह
लिख सकते हैं इसको, अगर किसी नंबर की पावर 0 हो हमेशा किसके बराबर आता है 1, तो नंबर हमें क्या चाहिए a ओवर b, a ओवर b की पावर 0 हो तब भी आंसर 1 ही रहता है हमारे पास। ये बेस और ये बेस सेम है, दरमियान में इक्वल का साइन है, अगर बेस सेम हो दरमियान में इक्वल का साइन हो तो पावर इक्वल होती है हमारे पास। तो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहां पर 1/2 के इक्वलेंट आ जाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, यानी जो अरिथमेटिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर्स का वो एक्सीड्स कर रहा है देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। अब इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली किस तरह लिखना है ये समझना है आपने। पहली लाइन को अगर आपके पास स्टेटमेंट के अंदर ऐसी आ जाए स्टेटमेंट, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया, अरिथमेटिक मीन क्या कर रहा है एक्सीड्स कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन से बाय कितना 2, तो उसको इस तरह रीराइट करेंगे हम। अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन से बाय 2, बाय 2 के बाद जो भी नंबर होगा वो प्लस होगा इस नंबर के अंदर। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीकाकार होता है स्टेटमेंट को, जब भी आपके पास इन वर्ड्स आ जाए, लफ्जों के अंदर आ जाए, सेंटेंस फॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक है बेटा, चले जी, ये कंडीशन हमें गिवन है, लेकिन स्टार्टिंग में बात किसकी कर रहा है टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स की। लेट कर लिया ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स। ठीक है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। आगे ये जो दो नंबर्स हैं हमें मालूम है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला भी और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स का भी, लेकिन आगे जो नेक्स्ट कंडीशन गिवन है पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। वो क्या गिवन है, ये जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो हमने लिए ए और बी, देयर सम, इनका जो सम होगा वो किसके बराबर है 20। फाइंड द नंबर्स, और यही नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, चले जी, ये कंडीशन मुझे गिवन थी सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ देयर नंबर इज 20। तो मैंने क्या किया, जो बी पॉजिटिव था उसको उधर ले जाएंगे, आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ए किसके बराबर आ जाएगा 20 माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब स्टार्टिंग में ये मुझे स्टेटमेंट थी फर्स्ट लाइन के अंदर, जैसे मैंने ये लिखा, ये आपको मैंने बता भी दिया कि सिंस ए अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए आपके पास तो आपने मैथमेटिकली उसको इस तरह लिखना है। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन ओ ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स का वो फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन वो पॉजिटिव लेना है स्क्वायर रूट ऑफ a b प्लस 2। ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो ये दो फॉर्मूले को हमने यूज करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इधर क्या रह जाएगा a प्लस बी, जब 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो यह आ जाएगा 2 ये 2 आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a b प्लस 2 2 क्या आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं a की वैल्यू रिप्लेस करूं जैसे मैंने स्टार्टिंग में सेपरेट की थी। ठीक है, यूजिंग 1 इसको यूज करते हैं, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 माइनस b के बराबर, 20 माइनस b प्लस b आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में हमारे पास a की जगह 20 माइनस b आ गया और साथ में b, ये a की वैल्यू आ गई और ये b प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 4 इधर आगे क्या होगा माइनस होगा, तो 20 माइनस 4 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 20b हो जाएगा और b इंटू बी कितना हो जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना रह गया 16 और 2 मल्टीप्लाई है, नीचे आगे क्या होगा डिवाइड, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 20b माइनस बी का स्क्वायर। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे ये कितना हो जाएगा 8, तो ये स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस बी माइनस बी का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करते हैं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम तो ये हो जाएगा 64 और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको,
20 बी माइनस बी का स्क्वायर, ये टर्म इधर आके साइन चेंज करेगी तो बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 64 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 64 है तो 16 और 4 इसके फैक्टर्स बनेंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां से, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो b कॉमन आ जाएगा, b कॉमन आने से b माइनस 16 माइनस 4, तो b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। b माइनस 16 कॉमन आ गया ये वाला नंबर, और क्या रह गया b माइनस 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको भी 0 कर लेते हैं सेपरेट, b माइनस 16 भी 0 के बराबर और b माइनस 4 भी 0 के बराबर। तो b की वैल्यू एक हमारे पास 16 आ गई और एक b की वैल्यू क्या आ गई, 4 के बराबर। ये दो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने थे, सॉरी ये दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे। b की तो वैल्यूज आ चुकी है लेकिन i 2 हैं। अब मुझे क्या चाहिए पीछे, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब ये b और ये b की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, पुट इन 1। नेक्स्ट लाइन हम ये लिखेंगे पुट इन 1, तो ये इक्वेशन हमारे पास दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो a 20 माइनस b की वैल्यू कितनी है 16, तो ये आ जाएगा 4 के इक्विवेलेंट आंसर हमारा, ठीक है। और दूसरी वैल्यू 4 है वो भी इसी में साथ ही पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 20 माइनस 4, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 16 के बराबर आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर a 4 होगा तो b 16 होगा, अगर a 16 होगा तो b की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी 4 के बराबर, ठीक है। तो हैंस हमारा आंसर क्या आ जाएगा a b फॉर्म के अंदर, अगर वो 4 हो तो वो 16 मिलेगा, अगर वो 16 हो तो 4 मिलेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। अब चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5। हमें दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दिया है, वो कितना है 5, एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4। यानी दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन हमें गिवन है वो कितना है, दैट इज 4। फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं a एंड b टू रिक्वायर्ड नंबर जो हमने मालूम करने हैं। अब पहली कंडीशन हमें क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन कितना हमें गिवन है 5 के बराबर, यानी am अरिथमेटिक मीन कितना है 5 के बराबर, और अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स उसका हमें मालूम है वो किसके बराबर होता है a प्लस बी बाई 2, यानी दो नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें वो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स हमें मिलता है, ठीक है बेटा। चले जी, ये डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा 10 के, इसको उधर ले जाते हैं ये माइनस हो जाएगा, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, पहली कंडीशन हमने यूज कर ली, अरिथमेटिक मीन कितना था 5, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे हमें सेकंड कंडीशन भी दी है, ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, यानी ज्योमेट्रिक मीन कितना है हमारे पास, दैट इज 4। और दो नंबर का क्या होता है a और b का ज्योमेट्रिक मीन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a b आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। पहले स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a b का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 16 का स्क्वायर के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास a b किसके बराबर आ गया 16। स्टार्टिंग में हमने a को सिंप्लीफाई कर लिया था a इन टर्म्स ऑफ b, यहां पर a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट टर्म। चले a किसके बराबर है, यहां पे रिप्लेस करते हैं 10 माइनस b इंटू b किसके बराबर आ गया 16 के बराबर आ चुका हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 10b माइनस ये कितना हो जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं, जब ये दोनों टर्म्स उधर जाएंगे ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये पहले से मौजूद है तो ये प्लस 16 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, ये 16 है, 8 और 2 इसकी वैल्यूज मिड टर्म बनेंगी हमारे पास, -8 -10, ये आपको आनी चाहिए, अब हम नहीं बताते फर्स्ट ईयर हायर क्लासेस के अंदर।
ये b कॉमन आएगा, b कॉमन आने के बाद b माइनस 8 माइनस 2 कॉमन आएगा तो b माइनस 8 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, b माइनस 8 सेम फैक्टर है, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर वैल्यू क्या बचेगी b माइनस 2 के बराबर विच इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख के b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। b माइनस 8 भी 0 आ जाएगा और b माइनस 2 भी 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर, और यहां से एक और वैल्यू मिलेगी b इज इक्वल टू 2, यानी b की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन हमने a और b फाइंड आउट करना था, b आ चुका हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। ठीक है, तो यहां पे पुट करते हैं तो a बराबर है 10 और b की वैल्यू क्या है 8। जब पुट करेंगे तो a का आंसर हमें कितना मिलेगा 2 के बराबर, और जब 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर b की वैल्यू तो हमें a मिल जाएगा फाइनली सिंप्लीफाई करने से 8 के बराबर। तो यहां से हमें a और b की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 8 होगी, अगर a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर a एंड b। जो अरिथमेटिक मीन है हमारे पास a और b का इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी वो ज्योमेट्रिक मीन का डबल है अरिथमेटिक मीन। आगे हमने ये कॉम्बिनेशन प्रूफ करना है जो रेशो फॉर्म के अंदर है। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अब इनिशियल स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन थी, जो अरिथमेटिक मीन है ए एम अरिथमेटिक मीन इज यानी इक्वल का साइन, डबल डबल मींस 2 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है इनिशियली यहां से लेकर यहां तक, यानी अरिथमेटिक मीन डबल है किसका, ज्योमेट्रिक मीन का। इस स्टेटमेंट को यूज करके हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है जो रेशो फॉर्म के अंदर है। ठीक है बेटा, अब जो अरिथमेटिक मीन है कितने नंबर से, 2 नंबर्स का, a और b। ये हमें मालूम है a प्लस बी बाई 2 अरिथमेटिक मीन होता है 2 नंबर्स का। अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें 2 नंबर्स का तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ a b के बराबर। ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स और ये अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास होता है। ठीक है बेटा, अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, कैसे लेके चलना है जरा आपने इसे समझना है। मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे रेशो फॉर्म के अंदर प्रूफ करना है, ये 2 मल्टीप्लाई है, सॉरी 2 के इधर ही रखेंगे, ये जो 7 वाला नंबर है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहां पर a प्लस बी ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a b इज इक्वल टू 2। अच्छा बेटा, अब हमने इसे सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट बनाना है रेशो फॉर्म के अंदर। हम क्लास 10th के अंदर कंपोनेंट और डिविडेंड रूल पढ़ चुके हैं, इस रूल को अप्लाई करके हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे रेशो फॉर्म के अंदर। कंपोनेंट और डिविडेंड रूल क्या था, अगर a ओवर b c ओवर d हो तो हम उसे इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं सम और डिफरेंस की फॉर्म के अंदर। कैसे लेके चलना है, अगर ये 2 है इसके नीचे अगर मैं 1 लिख लूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ओवर b c ओवर d होना चाहिए। ये a, ये b, ये c और ये d अगर ये है तो हम ये कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। इस रूल की मदद से क्या आता जी, इन दोनों को प्लस करना है, ऊपर a प्लस बी और नीचे वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, ऊपर प्लस करते हैं नीचे वाली टर्म और नीचे हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल है। यहां पर अगर a ओवर b हो तो a प्लस बी a माइनस बी बनता है, ये हमारे पास नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस होगी और नीचे वाली टर्म नीचे क्या होगी, माइनस होगी हमारे पास। ठीक है, अब राइट साइड पे भी इसी तरह 2 प्लस 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल अप्लाई कर दिया। अब राइट साइड पे सिंप्लीफिकेशन तो हमें मिल जाएगी बड़ी आसानी के साथ। मेरा टारगेट है a रेशो b फॉर्म के अंदर जाना, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैसे खत्म करना है इस पॉइंट को आपने समझना है। मैं क्या करता हूं, ये जो a है इसे भी मैं स्क्वायर रूट बना लेता हूं। अगर मैं a को स्क्वायर रूट बनाता हूं, a का स्क्वायर स्क्वायर रूट a का स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह b को भी स्क्वायर रूट b का स्क्वायर बना लेते हैं।
मुझे स्क्वायर रूट को खत्म करना है, इस आइडिया को समझना है, इस तरह लेके चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस, इस स्क्वायर रूट को मैं लैदा कर लेता हूं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी, नीचे भी इसी तरह कर लेते हैं, ये ए है इसको मैं ए का स्क्वायर रूट लिख लेता हूं और बी को स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर लिख लेता हूं और साथ में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी आ जाएगा हमारे पास, इधर बचेगा 3, 2 + 1 3 और नीचे क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। यानी इस a को मैंने स्क्वायर रूट a का स्क्वायर लिख लिया, इस b को स्क्वायर रूट b का स्क्वायर लिख लिया और इसको सेपरेट कर लिया, नीचे भी इसी तरह कर लिया हमने। अब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर भी फॉर्मूला क्लोज होता है नीचे भी फॉर्मूला क्लोज होता है, ऊपर हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होगा स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर, नीचे भी हमारे पास फॉर्मूला क्लोज होगा स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 3, सॉरी राइट साइड पे क्या बचेगा 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आगे ये दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर लेते हैं, जब दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन करेंगे ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है 3, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इस स्क्वायर को खत्म करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b ओवर स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर और राइट साइड पे भी क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 3 हमारे पास। ठीक है, हमने पॉजिटिव लेना है क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं a और b, तो यहां पर हम स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव यहां पे कंसीडर नहीं करना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b ओवर स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, तो इस साइड पे क्या आ गया जस्ट स्क्वायर रूट 3। अब यहां पर अगेन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाएंगे तो हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। अगेन अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल यहां पर जो लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करना होता है ये पहले भी बता चुका हूं, जो मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर a ओवर b c ओवर d हो तो इस फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, इस वाली टर्म को प्लस करेंगे ऊपर स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b प्लस स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस करना होता है, पहले ये वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, जब ये माइनस करना है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह इधर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ऊपर प्लस नीचे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, 2 दफा हम कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल इसके साथ, ये वैल्यू कैंसिल इसके साथ, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a, इधर आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a जो ऊपर वैल्यू मिलेगी, नीचे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट b बचेगा हमारे पास। ठीक है, और ये तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी स्क्वायर रूट नीचे भी स्क्वायर रूट, जब ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट हो हमारे पास उसको हम कंबाइन कर सकते हैं a ओवर b की फॉर्म के अंदर, स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b अगर डिवाइड हो तो उसे कंबाइन किया जा सकता है सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, a रेशियो b को हम क्या लिखते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, a रेशियो b होता है a ओवर b, यानी a और b फॉर्म बन चुकी है, जस्ट हमने स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर लेना और राइट साइड पे भी स्क्वायर लेना है, इस नंबर का भी स्क्वायर मैं सेपरेट लिख रहा हूं, इस नंबर का स्क्वायर भी और नीचे वाले नंबर का स्क्वायर भी लेना है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा a ओवर b, ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a इंटू b आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नीचे भी इसी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b बनेगी वैल्यू हमारे पास, लेफ्ट साइड पे तो a ओवर b बन चुका, ये इसके साथ कैंसिल होगा 3 प्लस 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ
3 बनेगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऊपर से क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आएगा तो 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और नीचे से भी क्या कॉमन आएगा 2 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये 2 के साथ कैंसिल, a ओवर b, यानी a ओवर b ये बनता है हमारे पास। a ओवर b का आंसर क्या आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो फाइनली जो a ओवर b होती है फ्रैक्शन फॉर्म, वो रेशियो फॉर्म में इस तरह बनेगी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट, सॉरी स्पेस कम है, इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं। अगर इसको कैंसिल आउट करता है a ओवर b, इसको क्या लिख सकते हैं a रेशियो b, और ये ऊपर वाली वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे वाली वैल्यू रेशियो में आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी a ओवर b को हमने रेशियो फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव्ड करना था। ठीक है बेटा, ये क्लास 10th के अंदर हम कंपोनेंट और डिविडेंड रूल पढ़ चुके हैं, उसी रूल की मदद से हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ वन ज्योमेट्रिक मीन g एंड 2 अरिथमेटिक मीन्स p एंड q। हमें एक ज्योमेट्रिक मीन दिया है और 2 अरिथमेटिक मीन्स दिए हैं p एंड q। ये स्टेटमेंट है हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर। वो कहता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन और 2 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, वो इंसर्टेड हैं बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, वो 2 पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान है, चाहे वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हो चाहे 2 अरिथमेटिक मीन्स हो हमारे पास। देन शो दैट, ये हमने रिजल्ट प्रूव करना है जी स्क्वायर इक्विवेलेंट होता है इस नंबर के। अब कैसे लेके चलना है, देखें जी 2 नंबर्स की बात कर रहा है, 2 पॉजिटिव नंबर, वो लेट कर लेते a एंड b 2 पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स हमारे पास ये होता है, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस होती है a g और b, इस सीक्वेंस सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है a और b के दरमियान। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि बात पॉजिटिव नंबर्स की कर रहा है। यहां पे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ये आ गया, लेकिन हमें रिजल्ट में जी स्क्वायर चाहिए, तो मैं स्क्वेयरिंग कर लेता हूं बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड तो जी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a और b के दरमियान। ठीक है, अब आगे वो बात कर रहा है 2 अरिथमेटिक मीन्स, ये भी अरिथमेटिक मीन है ये भी अरिथमेटिक मीन है, लेकिन किन नंबर्स के दरमियान, a और b के दरमियान। तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं a और b के दरमियान a1 और a2 2 अरिथमेटिक मीन्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन की मुझे ये वैल्यू गिवन है, सेकंड अरिथमेटिक मीन की ये वैल्यू गिवन है, तो ये आ जाएगी सीक्वेंस A। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कितना दिया P, सेकंड कितना दिया Q के बराबर, ये सेकंड कंडीशन मुझे गिवन है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स हो उसको हम A1 और A2 के साथ डिनोट करते हैं, सिंगल हो तो सिंगल A के साथ ही रखते हैं। अब आगे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बिटवीन 2 नंबर्स का, वो ये होता है a b, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, 2 नंबर्स के दरमियान सिंगल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। लेकिन यहां पर कितने अरिथमेटिक मीन्स है, 2 हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा यहां पे तो 2 अरिथमेटिक मीन्स है, लेकिन हमने सिंगल अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर 3 टर्म्स होंगी तो ये फॉर्मूला यूज करके उससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पे 4 टर्म्स हैं। हम क्या करते हैं, इसे पार्टीशनिंग के अंदर सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं सीक्वेंस ये वाली कंसीडर कर लेता हूं फर्स्ट 3 नंबर्स की। वो कौन से नंबर्स, a p और q। अगर ये 3 नंबर्स कंसीडर करके इस सीक्वेंस के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें। ठीक है बेटा, और इसको अज्यूम कर लेते हैं a कैपिटल A और B की फॉर्म के अंदर, जो हम पढ़ चुके हैं 6.2 के अंदर, ठीक सॉरी 6.3 के अंदर। अब अगर ये सीक्वेंस हो तो फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। a की वैल्यू तो हमारे पास a के बराबर ही है, a प्लस b ये वाली टर्म इसके साथ मैच करें, a प्लस बी, ये a के बराबर है, b किसके बराबर है, q के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2। और ये जो कैपिटल है वो दरमियान में, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, p के बराबर है। तो याद रखिएगा p इज इक्वल टू a प्लस q डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ गया। ये 2 डिवाइड है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो 2p मिलेगा हमें और इज इक्वल टू a प्लस क्यू, क्यू इधर आगे क्या हो जाएगा -2p माइनस क्यू इज इक्वल टू a। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। क्योंकि मुझे जी स्क्वायर को ये रिजल्ट प्रूव करना है, a और b की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू आ चुकी। एंड टेक सेकंड सीक्वेंस, पहले मैंने यहां से ये सीक्वेंस अज्यूम की 3 नंबर्स की, अब ये वाली सीक्वेंस अज्यूम करते हैं। टेक दिस सीक्वेंस p q एंड b। अगर इसको इसके साथ मैच करें हम तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a का, यानी इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना पड़ता है, यानी इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, p प्लस q डिवाइडेड बाय 2। देख सकते हैं a कैपिटल A B हो तो a प्लस b बाय 2 होता है इस सीक्वेंस के मुताबिक, यानी इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें और दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास a के बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू क्या है q और यहां से p, वैसे ही हमें b निकालना है तो ये 2 इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई 2q p प्लस b के बराबर, ये इधर आगे हो जाएगा -2q माइनस p इज इक्वल टू b। इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके जहां से हमें a और b की वैल्यू मिली है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो जी स्क्वायर किसके बराबर है a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2p माइनस क्यू के बराबर, और यहां से हमारे पास b की वैल्यू क्या मिली 2q माइनस p के बराबर। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था, ये जो हमें कंडीशन स्टार्टिंग के अंदर गिवन थी इनिशियली तौर पर। ठीक है बेटा, और यहां पर हमारी एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.7।